16 स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। संस्थापक थे आपके ऋषभदेव। इसके अलावा ये प्रथम तीर्थकर भी थे। प्रथम तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और पहले तीर्थकर भी क्या थे? ऋषभदेव थे। इनके अलावा 23 और तीर्थकर हुए। कितने? 23 तीर्थकर, जिसमें से 23वें नंबर पर थे आपके पार्श्वनाथ। 23वें नंबर पर थे आपके पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर आपके आते हैं महावीर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें हैं आपके महावीर स्वामी। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर थे। जैसे कि मैंने पीछे बताया अभी, 23वें नंबर के तीर्थकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। क्या था? अश्वसेन। अश्वसेन जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, यानी पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष में, जब ये 30 वर्ष के हुए तब इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया, यानी कि जैन धर्म में आ गए। किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया, 30 वर्ष की अवस्था में। और इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। कितनी शिक्षाएं? 4 शिक्षाएं दी गई जो जैन धर्म में है। पहला था आपका अहिंसा, दूसरा था सत्य और तीसरा था चोरी न करना और चौथा था आपका संपत्ति न रखना। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ ने ये 4 शिक्षाएं दी। 23वें तीर्थकर थे। पिता का नाम अश्वसेन था जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को स्वीकारा और 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। अब बात करते हैं 2 ऐसे तीर्थकर, 2 तीर्थकर जिनका नाम वेदों में मिलता है। किसमें मिलता है? वेदों में मिलता है। वो लोग, उनका नाम क्या है? वो हैं आपके ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी हैं और प्रथम तीर्थकर भी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या बताया था मैंने? सांड। और दूसरे हैं आपके अरस्ती नेमी। अरस्ती नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह है आपका शंख।
ऋषभदेव और अरस्तिनेमि, इन दो तीर्थकरों का नाम वेदों में मिलता है और इनमें से अरस्तिनेमि को श्री कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है। क्या कहा गया है वेदों में कि अरस्तिनेमि श्री कृष्ण के निकट के संबंधी थे। अब बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो थे आपके जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर, 24वें के साथ साथ ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर यानी कि ऋषभदेव संस्थापक थे और पहले तीर्थकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। इनके बाद कोई और तीर्थकर नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था जो यात्री कुल के सरदार थे। यात्री कुल के सरदार थे या राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी और बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और इनके दामाद का नाम जामिल था। तथा महावीर के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। जब इनके माता पिता की मृत्यु हुई, महावीर स्वामी के जब माता पिता की मृत्यु हुई यानी कि सिद्धार्थ और त्रिशला की, तब इन्होंने नंदीवर्धन से क्या ली? आज्ञा ली। आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? संन्यास लिया। किसकी आज्ञा से? नंदीवर्धन जो कि इनके बड़े भाई थे। संन्यास लेकर इन्होंने घोर तपस्या की। जब महावीर ने अपना गृह त्याग दिया, जब संन्यास को स्वीकारा, तब उन्हें क्या हुआ? 12 वर्ष उन्होंने क्या किया? कठिन तपस्या की। 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की और तपस्या के पश्चात उन्हें जृंभिक, एक स्थान है जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से महावीर क्या कहलाए? जिन
अर्थात विजेता। और क्या कहलाए? निग्रंथ अर्थात बंधनहीन, यानी मोह माया के बंधन से मुक्त।